सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सा अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज अणबे वाणी उपदेश का अंग चल रहा है। महाराज उपदेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, कहो पुण्य जाले पनंग जले अपनी अंग ज्वाला कर्मी बड़ो वश करे मूड मर कट चाला बिछोड़ी के सूत वृक्ष बेल पोखत जीव सोखे आखर सीख ज्ञान वीर चूटे न दोषे गुण दुख देवे दूसरो सिंह मार सामर मरे सुखी राम पाप पीड़ पोखता यूं अकाज जीविका करे। महाराज फरमा रहे कि कोई किसी को कष्ट नहीं देता है और कोई किसी को सुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको अपना अपना सुख दुख प्राप्त होता है। तो आखर सीख ज्ञान वीर चूटे इन दो से। महाराज फरमाने कि अज्ञानी जो है कुछ ऐसे मंत्रों को सीख जाता है, बेले मंत्रों की साधना कर लेता है और वीरों को बुलाकर उनसे चीज़ें मंगाता है। तो महाराज में बुरो रे भलो काहू को बंचे यूँ कर नरका जावे। उसमें चीज़ें मंगाने में चीज़ कहीं ना कहीं से तो आई है, तो जहाँ से चीज़ आई है उसका तो बुरा हो गया और जिसके पास चीज़ आई है उसका भला हो गया। तो उसमें एक का भला हो गया और दूसरे का बुरा हो गया। तो महाराज हमारे बुरो रे भलो काहू को बंचे, इस प्रकार की इच्छा क्यों करता है कि भाई किसी का बुरा हो जाए और किसी का भला हो जाए। तो इसमें दोनों के कर्म तेरे ही बन जाए। जिसका भला होगा उसके पुण्य कर्म तेरे बन जाएंगे और जिसका बुरा होगा उसके पाप कर्म बन जाएंगे। और ये पाप और पुण्य दोनों बाद नहीं लगते, माइनस नहीं होते। पापों को अलग भोगना पड़ेगा, पुण्यों को अलग भोगना पड़ेगा।
तो दोनों को भोगने के लिए फिर जन्म धर के आना पड़ेगा। पुण्यों को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होगा, और पापों को भोगने के लिए चाचनिक काया पशु योनि प्राप्त होगी, और पुण्य को भोगने के लिए तेज पुंज काया प्राप्त होगी। तो ऐसी अभी कार्जिक काया प्राप्त करके मनुष्य अपने अज्ञानता की वजह से, नासमझी की वजह से ऐसे क्रियाएं करनिया कर्म कर बैठता है, जिससे किसी का भला हो जाता, किसी का बुरा हो जाता, लेकिन इन दोनों के भले और बुरे करने में स्वयं बन जाता। जो रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत बहिरंग पर्चे दिखाते हैं, वो इनके गले में ऐसी फांसी आ जाती है। किसकी फांसी आ जाती है? पाप और पुण्य की। ऐसे कर्मों की फांसी आ जाती है, और ऐसे कर्मों की फांसी आकर फिर वो जन्म जन्म तक उसको भोगते ही रहते। कितने जन्मों तक उनको उनका फल धर्मराय भुगता था, क्योंकि धर्मराय तो किसी को छोड़ता नहीं, किए हुए कर्म सब जता जता कर भुगताता है। बोले यू बेण सुनाए सुनाए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए, देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए, अब को तुम्हारो कौन है सैन, बोले यू जम सुनावे बेण। इस प्रकार से धर्मराय सब जो है अपना हिसाब किताब जब खाता खोलता है, तब पाप पुण्य का सारा न्याय कर देता है, और न्याय करके और उसे वापस भुगताने के लिए योनि प्रदान करता है। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार का जो अक्षर सीखते हैं, ये मेले मंत्रों की साधना करते हैं, वो सब दुख ही देने वाला है, सुख देने वाला नहीं है। अंत तो गत्वा जो ऐसा कर रहा है उसको सारे दुखों की प्राप्ति होती है। तो आखर सीख अज्ञान वीर चूटे इन दोषे, कुण दुख देवे दूसरो, सामर सींग मार सामर मरे। कोई दूसरा दुख नहीं देता है। सामर जो है वो अपने ही सींगों के भार से मरता है। अपने ही सींग इतने उसके होते हैं कि उससे वो कहीं ना कहीं उलझ जाता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है, और फंस कर मर जाता है। तो ये सारे महाराज हैं, अपने ही कर्म ऐसे हैं, अपने ही पाप पुण्य ऐसे हैं कि इन कर्मों के भार से दबते हुए बार बार जन्म और मरण को प्राप्त कर रहे हैं। कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा है, सब अपने ही कर्मों की वजह से ऐसा कार्य हो रहा है। सुखराम पाप पीड़ पोखता, यूं अकाज जीव का करे। महाराज मैंने कि यहाँ आकर ऐसे कर्मों का पोखण कर रहे, ऐसे कर्मों की कुमाई कर रहे। कैसे कर्मों की? पाप की। तो इसीलिए फिर वो पाप की कमाई करने की वजह से पीड़ को पोषण प्राप्त हो रहा है। पीड़ क्या है? दुख। उस दुख को पोषण प्राप्त हो रहा है। किससे पोषण प्राप्त हो रहा है? पाप की कमाई करने, पाप कर्मों की कमाई करने की वजह से यहाँ आकर सुखराम में पाप पीड़ पोखता, यूं अकाज जीव का करे। इस प्रकार से ये अपने स्वयं का अकाज कर रहे हैं, काज तो नहीं कर रहे। मिनखा देह किसके लिए प्राप्त हुई? परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई, निज घर में जाने के लिए प्राप्त हुई, संतों के देश रामजनों के देश में अजरलोक अमरलोक में जाने के लिए प्राप्त हुई। और ये अवसर जो है ऐसे ही इन कामों में लगकर, व्यर्थ के कामों में लगकर गंवा देते हैं ये अवसर। ऐसा अमूल्य समय इन्हीं में बीत जाता और फिर परमात्मा पद बहुत दूर रह जाता, जो कि अभी नज़दीक है, एकदम पास में है, चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संते ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवारा, सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। ऐसा बड़े भाग्य से अपने को परमात्मा ने कृपा करके मिनखा दे प्रदान की। बड़े भाग मानुष तन। सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम, ईशु लाभ इन माई। तो ऐसा लाभ का कार्य कर लेना चाहिए। सौदा अगर चल्या जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, और कहीं एक मूल ठगाया। तो ऐसा लाभ कमाई का कार्य संतों के सद्गुरु के ज्ञान को, अनबे की वाणी को जो शिरोधारी कर लेता है, धारण कर लेता है, उसका अनुसरण करता है, उसके अनुसार साधना करता है, तो महाराज हमारे वो लाभ कमाई कर जाता है और परम पद में सदैव सदैव के लिए स्थान प्राप्त कर लेता है।
परमात्मा के देश में, जहाँ जाने के बाद वापस आने की रीत नहीं है। और ऐसा कार्य नहीं करके स्वार्थ पूर्ति का, कर्मों को मानने का, करनी और क्रियाओं का वही उपाय करता रहता। करनी किया कर्म सिर बंदे, ग्रह आव दम टूटे। इस प्रकार से करनी करने से कर्म सिर बनते। तो वो करनियों को छोड़कर महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा कार्य करो जो पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सुरहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी ही कर्म पाए। एक राम जी के नाम के बिना अन्य कोई भी कार्य करोगे वो सबसे कर्म बनते, कर्म कटते नहीं है। कर्म काटने के लिए तो एक राम जी का नाम ही दुधारी तलवार है, जो दोनों तरफ से चलती है, पाप को भी काट देती है और पुण्य को भी काट देती है। न पाप शेष रहता है न पुण्य शेष रहता है, कुछ भी शेष नहीं रहता, न जमा शेष रहता है न नाम शेष रहता है। जमा और नाव दोनों खत्म हो जाए, जीरो हो जाए बैलेंस पाप पुण्य का, तभी न जाके वो धर्मराय नो ड्यूज सर्टिफिकेट देगा, एनओसी देगा, उसके बिना वो नहीं देने वाला। और जब तक वो पाप पुण्य कुछ भी बाकी रहेगा तो भुगताने के लिए धर्मराय की अदालत में जाना पड़ेगा और वहाँ से वापस योनि प्राप्त होगी। तो यहाँ सबको मिटाना है, वो केवल एक राम नाम से ही मिट सकता है और किसी से नहीं मिट सकता। ये दुधारी तलवार से मिट सकता है, जिसमें पाप भी कट जाए और पुण्य भी कट जाए, सब कट जाने चाहिए। दोनों में से कोई भी रह गया तो पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। जीव दुख ही पाएगा, चाहे बेड़ी सोने की हो चाहे बेड़ी लोहे की हो। पाप तो लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो आखिर बेड़ी है, उसको पराधीन ही रहेगा, जन्म मरण में आना जाना बना ही रहेगा। पेप हुआ पाखाण पीड़ प्रहलाद जे पाए, समझा पुरुषा दोष हीर बिन शोरे भाई। बड़ी अवल्या एक सरप तिन कातन के न, कबरा पड़ी कुरान साच सायब कूंदीना। सुन कर आवाज फकीर हाक हुरमा चल आए, लाख रुपया रोक दे सायब घर माही। बन भटक्यो सुल्तान अचंभा ऐसा पाया, अन पानी की प्यास साईं पर लोक रचाया। ओल्या बोल्या प्रेसता ए दरबार हुरमा तना, करोड़ मोल सुखी राम कहे समझा दोषण सो गुणा। कितने दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे। जो समझवार सिर खून है, अण समझा दोष नहीं। जो नहीं समझते हैं नहीं जानते हैं उनको दोष नहीं, लेकिन जो समझते हैं जानते हैं और जानते बूझते हुए ऐसे परमात्मा के बेशकीमती नाम का सुमरण नहीं करते, जानते हुए ऐसी साधना नहीं करते, तो मिनखा दे हीरे के समान प्राप्त हुआ अमूलक, इसे काज के भाव बेच देते। शरीर के संसार के सुखों के लिए घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई। मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा। जागे जिते राम ही सिमरे, सूता वही अभ्यास। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो जो जानता है उसके बहुत अधिक दोष लगता है, और जो नहीं जानता है उनको नहीं दोष, क्योंकि जानता ही नहीं बेचारा, उसको क्या दोष देंगे। जो जानता और फिर नहीं करता, फिर ऐसा कार्य नहीं करता। तुम्हारा दृष्टांत देकर समझा रहे कि पेप हुआ पाखाण पीड़ प्रहलाद ज पाई। प्रहलाद जी का दृष्टांत दे रहे हैं। प्रहलाद जी की माँ कयादू नाम का महात्म्य जानते हुए भी जब दूसरों ने प्रहलाद जी पर बड़े बड़े शस्त्र चलाए जिससे उनको पीड़ा नहीं हुई, लेकिन माता ने पुत्र के मुंहों से फूल फेंके तो पत्थर हो गए जिससे उनको पीड़ा हुई। यानी समझदार पुरुषों को सब दोष है और बेसमझ को कोई दोष नहीं।
पेप हुआ पाखान, यानी प्रहलाद जी की माता कयादू नाम का महात्म्य जानती थी। नारद जी से जब प्रहलाद जी उनके गर्भ में थे तब वो सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। इतना जानते हुए दूसरे सब प्रहलाद जी के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर रहे थे, तो प्रहलाद जी नाम के पराक्रम से, नाम का ऐसा सुरक्षा कवच था उनके पास कि उस पराक्रम से उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं। लेकिन माता कयाधु ने जब प्रहलाद जी के ऊपर फूल बरसाए तो वो फूल जो है वो सुरक्षा कवच को भेद कर उनके पास पहुंच गए, और अस्त्र शस्त्र तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको कोई कष्ट ही नहीं हो रहा था। लेकिन फूल बरसाए तो फूल उनको पत्थर की तरह लगे कि ये देखो मेरे ऊपर कौन फूल बरसा रहा है। क्योंकि माता को जो है ऐसी दया आ रही थी उनके ऊपर कि देखो इनके ऊपर इतने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हो रहा है, तो मैं कुछ इनका फूल बरसाकर इनको कुछ सुख पहुंचाऊं। लेकिन उन्हें अस्त्र शस्त्र का तो कोई दुख हो ही नहीं रहा था, तो उन्हें सुख पहुंचाने की, सुख प्राप्ति की कहाँ इच्छा थी। कोई सुख प्राप्त करने की इच्छा भी उन्हें बिल्कुल नहीं थी। लेकिन माता ने पुत्र मोहवश होकर उनको सुख पहुंचाने का उपाय किया। तो उपाय किया तो उन्हें वो फूल जो है पत्थर के समान लगे, रागमय लगे कि देखो इतना जो है ये हमारे प्रति सुख पहुंचाने का हेतु रख रहे हैं, राग कर रहे हैं हमारे से, तो ये राग तो बांधने का उपाय है। ये हेतु, ये मोह तो बंधन का कारण है। ये हेतु और मोह जब तक रहता है तब तक ये जीव इस संसार चक्र से छूट नहीं सकता, इस भव चक्र से, भव सागर से छूट नहीं सकता। वो तो और सुख पहुंचाने वाले के प्रति हेतु कर लेगा, बंधन कर लेगा। तो वो माता के साथ भी अपना ऐसा बंधन नहीं चाहते थे प्रहलाद जी कि मैं जो है इनके हेतु से, इनके मोह से मैं बंध जाऊं। तो वो उनको फूल जो है सुख पहुंचाने वाले भी दुख पहुंचाने लगे, भारी लगे। कि क्यों भारी लगे? क्योंकि ये तो मोह का कारण है, बंधन का कारण है। जब तक मैं इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा रखता रहूँगा तब तक तो मैं इस संसार चक्र में बंधा ही रहूँगा, छूट नहीं पाऊँगा। इस प्रकार की बात को प्रहलाद जी ने अभिव्यक्त किया है। पेप हुआ पाखान, पीड़ प्रहलाद जपाई। उन्हें सुख जो है सुख नहीं लगा, वो दुख के समान लगने लगा, ऐसी पीड़ा प्राप्त की प्रहलाद जी ने। तो समझा पुरुष दोष हीर मिणस्यो रे भाई। महाराज भाई जो समझदार है, जो जानते हैं ऐसी, फिर वो संसार के अंदर मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं, बंधन में बनते हैं। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार स्वप्ने के समान है, और इस स्वप्ने के संसार के लिए क्यों इतने दुखी होते हो, क्यों इतने उलझे रहते हो, क्यों अचके रहते हो। समझा पुरुष दोष हीर बिनस्यो रे भाई। ये हीरा जो है, ये हीरे के समान शरीर है, और ये समझते हुए इस बात को, जो इस जान गया कि इस मिनखा देही की कीमत कितनी भारी है, मिनखा देही का गुण कितना भारी है। गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोई। मिनखा देही जो है करतार से भी भारी गुण, करतार भी इसकी इच्छा करते हैं। ब्रह्मा विदाता गड़े तन्न सोई, अंछे मिनखा दे कहो कारण न मोई। तो महाराज हमारे हीर बिनस्यो रे भाई, समझा पुरुष दोष। जो समझदार पुरुष है उनको दोष है, और ये जो हीरा है उसको विनाश मत करो, इसका विनज करो, व्यापार करो, इससे कमाई करो। ये हीरे के समान आपको मिनखा दे प्राप्त हुई है, तो इस हीरे के समान मिनखा दे से लाभ कमाई कर लो 70 करोड़ की। इसमें मिनखा दे भी हीरे के समान, और इसकी एक एक श्वास हीरे के समान, एक एक श्वास भी
हीरे के समान कीमती है। कहता हूँ कह जात कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जात है तीन लोग को मोल। तो ऐसी इसके अंदर कमाई करनी है। समझा पुरुष दोष हीर बिनशो रे भाई, ये हीरा जो है ऐसे ही विनाश को प्राप्त नहीं हो जावे, ऐसे ही इसका नाश नहीं हो जावे शरीर संसार के सुखों में। यदि इस बात की आपको जानकारी हो गई, सदगुरु जैसे जोहरी मिल गए और उन्होंने अपनी मिनखा दे की कीमत बता दी कि देखो इसकी कीमत इतनी है, फिर इसका विनाश कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे। किसमें व्यर्थ गंवा रहे? चार पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद करे नर आए। बदबाद करे नर आए पचे सूतो घर जाए, होई सपना में जीव पड़े दोजक के माए। सुख रामदास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। इसी कार्यक्रम में लगे रहोगे 24 ही घंटे, तो महाराज समय फिर भजन कब करोगे, सुमरन कब करोगे, अपना आत्म कल्याण का कार्य कब करोगे? तो ये हीरा तो मिनखा देही का ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा। समझा पुरुष दोष, इस बात को महाराज माने कि जो समझ गए उनको दोष है, और जो नहीं समझे कुछ जानते ही नहीं वो तो गंवा ही रहे ऐसे ही, उनके तो जा ही रहा है ऐसे ही व्यर्थ में। लेकिन जिनको पता चल गया कि भाई ये मिनखा दे बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत कष्ट कर पाई, मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजनहार। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। 84 वंश तो नर देही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। आज अषाढ़ो चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिको परसो, भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा गर लाया। भोलप मेरे साइया मैं थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे जन्म न कीजिए भंग। ऐसा दुर्लभ मिला है मानव तन, और फिर भाग्य से सत्संग भी प्राप्त हो गया। संतों का, केवली भगवंतों का ऐसा अणबे का अमोलक अमृतमय वचन प्राप्त हो गए श्रवण करने को, और दोनों टाइम प्राप्त हो रहा है, सुबह और शाम। तो समझ पाए सदगुरु कहे जन्म न कीजिए भंग, ऐसे जन्म को ऐसे व्यर्थ मत गमाओ, ऐसे जन्म को सार्थक कर लो, सफल कर लो। तो समझा पुरुष दोष हीर बिनशो रे भाई, ये हीरा ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इस हीरे का बिनज कर लो, व्यापार कर लो। कैसा व्यापार करो? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे भाई। सुखी राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशु जामे फेर न सार। महाराज मैं निश्चित रूप से अमर लोक की प्राप्ति करा दूंगा, लेकिन आकर थोड़ा सा ज्ञान तो पूछ लो, ज्ञान को समझ तो लो, ज्ञान को धारण तो कर लो। ये पांचवा ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, चार ज्ञानों से बिल्कुल अलग है। मति ज्ञान से अलग है, श्रुति ज्ञान से अलग है, अवध ज्ञान से अलग है, मन प्रत्यय ज्ञान से अलग है। पांचवा केवल्य ज्ञान है। ऐसे केवल्य ज्ञान को कोई समझकर धारण कर लो। हीर बिनशो रे भाई, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा कार्य यहाँ कर लो। बड़ी अवल्या एक सरप तिनका तन की, कबरा पड़ी कुरान सांच साहिब को दिया। देखो दृष्टांत दे रहे महाराज एक अवल्या का। मुसलमानों के अंदर अवल्या होते हैं, पीर होते हैं, उनका दृष्टांत महाराज बता रहे।
मुसलमानों में एक स्त्री भक्त थी जो दूसरों को उपदेश करती थी, अवल्या थी। तो अवल्या का कार्य उपदेश करने का, बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ऐसा उपदेश करते थे कि बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। और आप खुद पड़ोसी के छप्पर में से तिनका तोड़कर दांत कुचर लेती थी। जिससे जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे दफनाया गया तो वहाँ तिनकों के सरप होकर उसके चारों तरफ चैंट गए। जब ऐसे अवल्या ने घर वालों को सपने में अपनी गलती बताई, सपने में आकर ऐसी गलती बताई, और घर वालों को कब्र पर कुरान पढ़ने को कहा। जब सब जगह उसकी गलती प्रकट होने से वह कुरान से उसका दुख दूर हो गया। उसने अपनी गलती प्रकट कर मालिक से माफ़ी मांगी, यानी कन्फेस किया, स्वीकार किया कि गलती। तो किसी को भी अपनी गलती को कन्फेस कर लेना चाहिए, कुछ गलती है तो स्वीकार कर लेना चाहिए और उजागर कर देना चाहिए गलती को। गलती को उजागर कर देने से, स्वीकार कर लेने से, कन्फेस कर लेने से, माफ़ी मांग लेने से वो उसका जो है बोझ अपने सिर से उतर जाता। गलती तो हो गई, लेकिन अब इसका उपाय क्या कि भी उसे स्वीकार करो कि गलती की है, कन्फेस करो कि गलती की है और उसे सबके सामने प्रकट कर दो। तो इसी प्रकार से अवल्या ने जो है उपदेश करती थी कि भाई किसी की चीज़ बिना मांगे नहीं लेनी चाहिए, लेकिन स्वयं ऐसी गलती करती थी कि पड़ोसी के छप्पर से तिनका निकाल कर कुचल लेती थी बिना पड़ोसी से पूछे। तो क्या कह रहे महाराज, एक तिनका भी जो है नहीं लेना चाहिए बिना पूछे। एक तिनका भी ले लिया तो उसका भी भार रह गया उसके ऊपर। तब वो जो तिनके जो है उसकी कब्र में सरप बनकर आ गए, उसको चैट गए, उसको दुख देने लगे। तो फिर सपने में आकर उसने बताया कि देखो ऐसे ये तिनके मैंने पड़ोसी के छप्पर से निकाले थे, वो ऐसे मेरे को वापस दुख दे रहे हैं। तो इसके लिए फिर जैसे भागवत बाँचते हैं ऐसे मुसलमानों में कुरान बाँचते हैं, ऐसे कुरान बाँची। तो अब उसने ये बताई तो ऐसा वहाँ पर उनका ये दुख फिर दूर हुआ। इस प्रकार से बड़ी अवल्या एक सरप तिनका तन किया, कब्रा बड़ी कुरान साँच साहिब को दिया। ऐसी सच्ची बात उन्होंने बता दी, कन्फेस कर ली कि भाई देखो हाँ मेरे से ये गलती हुई है। तो फिर गलती को स्वीकार करके उसका उपाय कर लिया। उसका उपाय करने से वो कष्ट से मुक्त हो गई, दुख से मुक्त हो गई। और फिर आगे, सुनकर आवाज़ फ़कीर हाक हुरमा चला आई, लाख रुपया रोक दे साहिब गरमाई। एक फ़कीर मालिक का घर बनाकर बेचता था। उससे जो आमदनी होती परोपकार में लगा देता था। उसमें से एक पाई भी अपने लिए खर्च नहीं करता था। इस तरह फ़कीर की आवाज़ सुनकर बादशाह की हुरमा आई और मालिक का घर 1 लाख रुपए में खरीद लिया। मालिक का घर है, यानी भगवान का घर है, परमात्मा का घर है, मंदिर है, तो उसने 1 लाख में खरीद लिया। ऐसी बात जो है उसने कर दी। फिर क्या हुआ, बन भटक्यो सुल्तान अचंबा ऐसा पाया, अन्न पानी की प्यास साईं परलोक रचाया। तो इस तरह फ़कीर की आवाज़ सुनकर बादशाह की हुरमा आई और उसने मालिक का घर 1 लाख में खरीद लिया था। एक दिन बादशाह जंगल में रास्ता भटक गया। वहाँ उसको भूख प्यास सताने लगी।
तब उसको वहाँ ऐसा ताज्जुब देखने में आया कि मालिक ने उसके लिए परलोक रच दिया। जब वो उसमें जाने लगा तो प्रेस्ता ने कहा, यह बादशाह की हुरमा का घर है। जब वो वापस आया तो वही फ़कीर मालिक का घर बेचने आया और उसने बादशाह को 1 करोड़ रुपए कीमत बताई, जिस पर बादशाह ने उस फ़कीर को कहा कि हमारी हुरमा को तो 1 लाख में दिया, हमको 1 करोड़ कैसे बता रहे इसकी कीमत। इस पर फ़कीर बोला, आपकी हुरमा ने तो विश्वास में ख़रीदा था, उसको ये थोड़ी पता था कि ये 1 लाख मतलब ये घर जो है परलोक रच देता है। बिना मालूम हुए ही उसने 1 लाख रुपए में खरीद ली। लेकिन आप तो इस घर में रहकर आए हो, जाकर आए हो, आपको तो इसकी कीमत पता है, इसीलिए आपको तो मैं 1 करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा। उसको तो पता नहीं था, इसलिए उसने 1 लाख दिए और मैंने भी ले लिए। लेकिन आप तो आपको तो पता हो गई, अब जानकार हो गए अब आप, तो आपसे तो 1 करोड़ रुपए के बिना कम में आपको नहीं बेचूंगा और आप खरीदेंगे क्योंकि आपको इसकी कीमत पता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि अपने को जब मिनखा दे की कीमत पता हो जाती कि इतना वैल्यूवान है मिनखा दे, फिर भी अपन उसको सस्ते के अंदर गंवा देते हैं ऐसे। इस पर फ़कीर बोला कि आपकी हुरमा ने तो विश्वास में ख़रीदा था और आप उसको देख कर आए हो, इसलिए 1 करोड़ रुपए कीमत बताई है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह समझदार कोई गलती करे तो उसको 100 गुना दोष लगता है। 1 लाख का 10 लाख नहीं, सीधा कितना कर दिया भाव, 1 करोड़ कर दिया, 100 गुना। 1 लाख को दो जीरो और लगा दिया। 1 लाख के बाद 1 जीरो लगाया तो कितना हो गया, 10 लाख, फिर 1 जीरो और लगाया तो 1 करोड़ हो गया। तो 100 गुना वो देख के आया, इसलिए उसकी कीमत कितनी हो गई, 100 गुना हो गई। और जो नहीं जानता उनको तो 1 लाख में दे दिया, ठीक है। इस तरह महाराज हमें समझदार कोई गलती करे तो उसे 100 गुना दोष लगता जानते हुए। अब ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिला, सूझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। इतनी समझ सदगुरुदेव करा रहे हैं, मिनखा दे की वैल्यू बता रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, एक एक श्वास की वैल्यू बता रहे हैं, फिर भी ऐसे ही राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो महाराज तो कहते हैं, जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशो, भावे तार मार मुई दीजो, शरण आपकी रेशो, राम तेरी दाई पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजे, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख श्यासु बिड़त बदे तो काहे बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से महाराज समझा रहे कि पूर्ण शरणागति के भाव से, निष्काम भाव से, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की इच्छा के, केवल परमात्मा के नाम का सुमरण करना, प्रेम के भाव के साथ, श्रद्धा के भाव के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रतीति के साथ, मजबूती के साथ। और ऐसी बात को समझते हुए, जानते हुए भी जो परमात्मा के नाम का सुमरण नहीं करता है, उनको महाराज हमारे 100 गुना दोष लगता है। और जो नहीं जानता है तो उनको तो वैसे ही जा रहा मिनक जमा रहा उनका। लेकिन जो जान गए वो तो करो भाई। महाराज हमारे जिनको ऐसा समझ आ गई है वो क्यों व्यर्थ गंवा रहे, उनको तो व्यर्थ, ये एक एक श्वास को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक भी श्वास जो है राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जानी चाहिए। मन रे सिमिर सिमिर हल साई रे, मन
सिमिरे सिमिरे हल साई। राम भजन बिन श्वासा जावे। राम भजन बिन श्वासा जावे। सो सब रेत मिलाई रे मन रे सिमिरे सिमिरे हल साई रे मन रे सिमिरे सिमिरे हल साई। राम भजन की ढील करे रे करे माँ की ताकी दी मेरे राम करे माँ की ताकी दी। सतसंगत तज जाय हताया। सतसंगत तज जाय हताया। फिटे लाड़त तो ये गीदी मेरे रामा। फिटे लाड़त तो ये गीदी रे मन रे सिमिरे सिमिरे हल साई रे मन रे सिमिरे सिमिर हल साई। जग सु हेत साध सु पी को। जग सु हेत साध सु पी को। हर तजे हान मनावे मेरे रामा। हर तजे हान मनावे। सत्य बात की अवज्ञा करके। सत्य बात की अवज्ञा करके। विषय बात मन भावे मेरे विषय बात मन भावे रे मन रे सिमिरे सिमिरे हल साई रे मन रे सिमिर सिमिर हल साई। सोए रहे के जोड़ चलावे। सोए रहे के जोड़ चलावे। कहाँ मुन गहे मन मान मेरे रामा। कहाँ मुन गहे मन माही। कह सुख राम दीर्घ मन तोने। कह सुख राम दीर्घ मन तोने। राम रटे क्यों नाही मेरे रामा। राम रटे क्यों नाही रे मन रे सिमिर सिमिर हल साई रे मन रे सिमिर सिमिर हल साई। राम भजन बिन श्वासा जावे।
राम भजन बिन श्वास जावे, सो सब रेत मिलाई मेरे रामा, सो सब रेत मिलाई रे। मन रे सिमिर सिमिर हल साई रे, मन रे सिमिर सिमिर हल साई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण राज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा सबने राम 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 सा।